देखिए, पूरी दुनिया में एक बड़ा व्यापक बदलाव दिखता है जिसमें राष्ट्रवाद का विचार किसी भी देश के लिए, किसी भी संस्कृति के लिए, किसी सीमा के लिए एक स्वाभिमान का विचार होता है। भारत ने उस राष्ट्रवाद के विचार को स्वीकार किया और दुनिया भी कर रही है। राष्ट्रवाद के विचार को पुष्ट करती है भारतीय जनता पार्टी नीतियों से और व्यवहारों से, और इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी और कटक से कटक तक पूरे देश के पटल पर, और केवल देश नहीं दुनिया के पटल पर सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना। अटल जी ने जो सुशासन की धारणा दी उसको हम लोगों ने मूर्त रूप में लाया, और मोदी जी के युग में छोटी बातों से लेकर बड़ी वैचारिक मुद्दों का समाधान ये इस युग में हुआ। और यही कारण है कि हम हरियाणा जैसी बहुत मुश्किल राजनीतिक भूमि पर जीते, देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र में जीते, और जो लोग कहते थे कि दिल्ली को जीतना दीवा स्वप्न जैसा है, उस मिथक को भी हमने तोड़ा। ये साबित करता है कि बीजेपी अब हिंदुस्तान के मतदाताओं की पसंद की पहली पार्टी बन गई है, और राष्ट्रवाद का विचार अनंत काल तक चलेगा। ये आनंद के साथ हमारे लिए चुनौती भी है। मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को 2047 तक जो सपना मोदी जी ने देखा है कि देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने और भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बने, उसके लिए कई सोपान तय किए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो केंद्र का जिस तरीके से बजट आया, जिसमें किसानों के लिए और पूरी आवाम के लिए जो निर्णय भारत की सरकार ने किया, तो निश्चित रूप से उसका जो असर है वो भारत की आर्थिक उन्नति पर निश्चित रूप से होगा। उनकी ऐसी कोई योजना ही नहीं थी कि जो चालू की जाए, वो कट कॉपी पेस्ट हमारी होती थी, उसमें भी वो आधे अधूरे तरीके से, उसमें भी सियासत होती थी। केवल मतदाताओं को भ्रमित करने का काम अशोक गहलोत की सरकार ने किया। पूरे 5 साल अराजकता थी, कानून व्यवस्था बदहाल थी, बेरोजगारी, पेपर लीक, इस तरीके के मुद्दे और मसले थे। तो विरासत में हमें अशोक गहलोत जी एक ऐसी सरकार देकर गए जो दिवालिया थी, जहां विरासत में बदहाल कानून व्यवस्था थी। भजनलाल जी की राजस्थान की सरकार ने एक वर्ष में, पिछले 100 दिनों में एक अच्छे संकल्प के साथ शुरुआत की है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो राज्य का बजट आएगा उसमें सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी ये छवि आपको देखने को मिलेगी। 2 पक्ष हैं इसके। हिंदुस्तान में मतदाताओं को लुभाने के लिए और मुफ्त की चीजें बांटना सरकारी खजाने से, इस पर एक बड़ी बहस हो सकती है। लेकिन एक ऐसा तबका भी है कि जिसको आर्थिक रूप से ताकत चाहिए, संबल चाहिए। मोदी जी ने उसके अच्छे तरीके निकाले हैं। जैसे किसान को ताकत देनी तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यदि अन्न देना तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए, इलाज देना तो आयुष्मान के जरिए, मकान देना तो आवास के जरिए। कुल मिलाकर ऐसी नीतियां और योजनाएं जिससे और देश के लोगों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को आर्थिक रूप से ताकत मिलती है। अभी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको केंद्र की प्रवर्तित योजनाओं को अशोक गहलोत ठीक से लागू नहीं कर पाए थे, राजस्थान के लोगों को नुकसान हुआ था। हम केंद्र की योजनाओं को भी ठीक से लागू करेंगे, और प्रदेश भी इस बात के लिए संकल्पित है कि जो राजस्थान की जनता का पानी, बिजली, स्कूल, सड़क, स्वास्थ्य का जो जायज है वो पूरा करें।